हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे HTML लिंक कैसे यूज करते हैं, इसका क्या तरीका है, इसका सिंटैक्स क्या है और क्यों यूज करते हैं। इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। दोस्तों, आपने सुना होगा HTML लिंक, या आपने देखा होगा कि कोई भी कंटेंट लिखा होता है उस पे आपको लिंक लगा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस पर लिंक लगा हुआ है। ये कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टाइप करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा लिंक खुलेगा जो आप लिंक यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट हो या रिकॉर्डेड हो उसको दिखाना चाहते हो, तो इस तरह से आप उसमें लिंक यूज करते हैं। ठीक है, हमने ये लिंक यूज किया था, इसमें कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसका क्या बेनिफिट है और भी इसके कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे चीजों पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन बता दे कि क्या है ये। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने मेंशन कर रखा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका। ठीक है, HTML लिंक मतलब कि ये हाइपर लिंक भी है। HTML लिंक हाइपर लिंक, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अदर डॉक्यूमेंट। मतलब कह रहा है कि जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो शो करा रहे हैं वो डायरेक्ट वहां पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, कोड कैसे यूज करते हैं वो दिखाता है। HTML ये टैग जो डिफाइन किया है हाइपर लिंक का, इट हैज अ फॉलोइंग सिंटेक्स। मतलब ये जो यूज किया है ए href इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको URL डालेंगे और लिंक टेक्स्ट करेंगे जो भी हम लिंक देना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका नेम। अब आता है क्या यहाँ पे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब कह रहा है ये क्या है, एलिमेंट है। इज द href क्या होता है, एट्रीब्यूट। मतलब जो है ये जो है, ये है जो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और href क्या है, वो एट्रीब्यूट है। विच इंडिकेट द लिंक डेस्टिनेशन। मतलब कह रहा है जो हम लिंक डेस्टिनेशन कैसे करेंगे, लिंक लाइक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रिकॉर्डेड। मतलब कह रहा है जब लिंक हम क्या होगा, विजिबल होगा। कैसे, जब रिकॉर्डेड मतलब कि हम कोई भी आपको जो लिंक है वहां पे जो शो कराएंगे उसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड, या उसको हम विजिबल कहते हैं जब हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिंक विजिबल किया, यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे लिंक यूज किया। ठीक है, अब आता है इसका एग्जांपल में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे उसका बेसिक कोड है, कोड हमने यूज किया। उसके बाद यहाँ पे href जो है लिंक हमने टैग किया, यहाँ पे विजिट किया, वेबसाइट का नेम डाल दिया। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट में, सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब लेंगे, उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए इसका कोड जो है डालेंगे HTML लिंक .html, ये एक्सटेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर दिए। ठीक है, सेव करने के बाद अब डालेंगे HTML कोड। ठीक है, HTML कोड डाला, यहाँ पे लिख दिया लिंक। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे पहले क्या है। ठीक है, हमारा क्या है, सबसे पहले हम कौन सा यूज करते हैं, href लेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉडी, यहाँ पे लेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ लिया, उसके बाद यहाँ पे बी भी ले लेते हैं बोल्ड के लिए। ठीक है, बोल्ड। अब यहाँ पे डालेंगे href कोड। ठीक है, हम ये लिया एंकर टैग जो href जो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक कौन सा डालेंगे, अब देखिए जैसे आपका कोई भी लिंक होगा, आप जिस चीज को शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम इकबाल इन्फोटेक का जो है हमने ये लिंक डाला है। ठीक है, यहाँ पे जो लिंक है इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा विजिट वेबसाइट का नाम डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, iqbalinfotech.com। अब इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब लिंक पे जाएंगे, ओपन फोल्डर पे। उससे कन्वर्ट करेंगे।
हमारा ये आया, ठीक है, लिंक। अब इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा लिंक जो है वो ओपन होगा, जो हमने लिंक शो करने के लिए दिया था। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट का जो लिंक है हमने ये यहाँ पर शो कराया था। ठीक है, ये देखिए हमारा ये लिंक ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैसे किया था, हमने यहाँ पे लिंक डाला, उसका बोल्ड लिया, बोल्ड के बाद इसको हमने HRF कोड डाले, HRF कोड के लिए, उसके बाद HTML डाला, HTML डालने के बाद ये हमने ये कोड यूज किया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, यहां तक हो गया हमारा जो लिंक कैसे यूज करते हैं वो। अब क्या कहता है, ये डिफॉल्ट लिंक विल बी अपीयर द फॉलोइंग इन ऑल ब्राउजर। क्या है ये जो हम लिंक जो इसको कहते हैं वो सब हर ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। एन अनविजिटेड लिंक इन द अंडरलाइन एंड द ब्लू, अ विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड द पर्पल, एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड द रेड। ये कह रहा है सारे चीज का जो भी हम अनविजिटेड लिंक जो है वो किसका ब्लू यूज कर सकते हैं, या कैसे है ये एक्टिव कर सकते हैं। यह कहा कर रहा है लिंक कैन बी सोर्स कोर्स बाय द स्टाइल विल बी CSS टू गेट द अनदर बॉक्स। कह रहा है लिंक को हम जो स्टाइल के साथ में यूज करते हैं। HTML लिंक द टारगेट एट्रीब्यूट, ये क्या है टारगेट एट्रीब्यूट, बाय द डिफाइन द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करेंट ब्राउजर विंडोज। कह रहा है कि जब हम लिंक यूज करते हैं वो डिफाइन करते हैं करंट ब्राउजर पे विंडोज के, टू चेंज द दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर अ लिंक। ये कह रहा है चेंज करने के लिए जो स्पेसिफाई करते हैं जो अदर लिंक टारगेट करता है। अब क्या है टारगेट, क्या है टारगेट एट्रीब्यूट, क्या है स्पेसिफाई वेयर टू द ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, यूज द टारगेट ब्लैंक टू द ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू ब्राउजर विंडोज और टैब। जब हम यूज करेंगे किसका ओपन टैग के लिए, मतलब ये टारगेट जो है यूज करने के लिए उसमें कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जो HTML का बेसिक टैग है वो लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा टारगेट एट्रीब्यूट, उसके बाद हम ये लिंक डाला, उसके बाद टारगेट लिखा, उसके बाद टारगेट के बाद जो है हमने कोड डाला, विजिट किया एक बार इनफो टैग, उसके बाद टारगेट जो है ओपन कर दिया ब्राउजर के साथ में। अब यहाँ पे हम यूज किए हैं टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट कैसे यूज किया है, यहाँ पे जो हम लिंक को शो कर दिया। ठीक है, अब इफ द फॉर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक द लिंक विल बी ओपन न्यू ब्राउजर विंडोज और टैब। ठीक है, ये कह रहा है जब हम यूज करेंगे तो न्यू ब्राउजर के साथ में यूज होंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे P, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट, इसका हेडिंग डालते हैं H1 के साथ में, यहाँ पे लेते हैं H1, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अब आइए रिफ्रेश करके देखते हैं इसको क्या है।
ये देखिए हमारा टारगेट एट्रीब्यूट आया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिंक शेयर किया, इसको लिंक के साथ में ये आ गया हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब क्या कहता है यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट यूज किया, उसके बाद कह रहा है इफ अ टारगेट इज अ ब्लैंक विल बी ओपन द ब्राउजर विंडो टू न्यू टैब और ओपन टैब। ठीक है, पी लिया पैराग्राफ करके, उसके बाद हमने ये जो है हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर समरी के लिए। चैप्टर समरी में क्या करा हमने, यूज द ए मतलब एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक। उसको कर रहा है एच आर एफ मतलब एट्रीब्यूट टू डिफाइन एड्रेस, और कर रहा है यूज द टारगेट एट्रीब्यूट टू डिफाइन वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। कर रहा है टारगेट कैसे यूज करते हैं कि आप जो लिंक को हो कहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद कर रहा है यूज द इमेज एलिमेंट इनसाइड ए, इमेज के अंदर जो हम ए यूज करते हैं href एलिमेंट। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं, टू यूज एंड द इमेज एंड लिंक, इमेज पर जो लिंक लगाते हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है यूज द मेल्टो मतलब स्कीम इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन द यूज ईमेल प्रोग्राम। कह रहा है ये जो हम यूज करते हैं वो मेल्टो ईमेल प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। अब वह है नाउ वी विल बी डिस्कस, या मतलब हम सीखेंगे अगले वीडियो में क्या है, एट्रीब्यूट यूआरएल्स वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स, HTML लिंक्स, यूज एन इमेज एंड लिंक्स, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, बटन एज अ लिंक टाइटल्स, मोर एन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड द रिलेटिव। ये सारे चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।